नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां। प्रणाम महादेव। देवराज, आप इस दशा में? केवल इंद्रदेव कहिए माता, राज्य छीना जा चुका है। राज्य छीन लिया? किसने? शुंभ निशुंभ ने। कौन शुंभ निशुंभ? असुरों का राजा शुंभ। शुंभ के सामने कोई नहीं ठहर सकता। किंतु आप देव हैं देवराज, आपके पास वज्र है, वरुण देव का वरुणास्त्र, अग्नि देव का अग्नियास्त्र। ये शक्तियां तो किसी भी असुर का अंत कर सकती हैं। वही तो आश्चर्य है माता। महादेव, ऐसी कौन सी शक्ति है उनके पास जो हम उनका सामना नहीं कर पा रहे? शुंभ निशुंभ के पास वरदान का जो कवच है, उसे स्वयं मैं भी नहीं काट सकता। ऐसा क्या वरदान देव? शुंभ निशुंभ ने ब्रह्मदेव से तप द्वारा अमरता मांगी। ब्रह्मदेव ने अमरता तो नहीं दी, किंतु ये वरदान दिया कि देवता या दानव, मनुष्य या पशु, जलचर या पक्षी, किसी भी जाति का नर उन्हें नहीं मार सकता। तो शेष क्या बचा? केवल स्त्री, एक नारी। क्योंकि मैं ऐसी किसी स्त्री को नहीं जानता जो उन असुरों का वध कर सके। एक स्त्री है, एक स्त्री योद्धा है जो आपकी रक्षा कर सकती है। कौन है वो माता? इसी प्रश्न का उत्तर जानने तो मैं महादेव के पास आई। सुग्रीव, अपने महाराज त्रिलोकपति शुंभ का संदेश लाया हूं। शब्द ढूंढ रहा था, प्रस्ताव बहुत बड़ा है। प्रस्ताव क्या है? देवताओं से संधि करना चाहते हैं, और ये संधि केवल आप ही करवा सकती हैं। क्या सच है? क्या मांग है तुम्हारे स्वामी की? मांग नहीं है, देना चाहते हैं। आपको बस स्वीकार करना होगा। तीनों लोकों का आधिपत्य स्वीकारना होगा आपको। कैलाश त्यागना होगा आपको, और महाराज शुंभ से
विवाह करना होगा आपको। बस दूत, तुम्हारे महाराज ने ये नहीं सोचा कि महाकाल महादेव की अर्धांगिनी हूँ, जिसके पूर्व कि महादेव के तीसरे नेत्र की दृष्टि तुम पर पड़े। लौट जाओ। लौट जाऊंगा मैं, किंतु जो आप पर लौट कर आएगा फिर उसका उत्तरदायित्व आपका होगा। कह देना अपने महाराज से लौट कर आए तो महादेव के तीसरे नेत्र की ज्वाला उनकी प्रतीक्षा कर रही होगी। भाग्यशाली हो, आज मैं तुम देवों को मारने नहीं आया, उस मूर्खा को ले जाने आया हूँ जिसने नारी होकर उत्तर देने का साहस किया। स्वामिनी, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ, तुम्हें केशों से खींचता हुआ, घसीटता हुआ लेकर जाऊंगा। अभी संसार की हर एक पुरुष को उत्तर देने वाली प्रत्येक नारी का यही रूप है। अंततः आज तुम मेरे मृत्यु मंडप में आ गई महाकाली। अभी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करके मरने से बचा है, वहां आज मैं तेरा भोग मृत्यु बैग में लगाऊंगा। तुम दुर्बल देवों का संहार बाद में, आज पहले उसका नाश होगा जो तुम्हारी रक्षक बनने आई है। महाकाली का नाश ये सिद्ध करेगा कि नदी चाहे कितनी भी प्रचंड हो,
से टकरा के उसका अभिमान चूर हो जाता है। स्वीकारता हूं। मैंने अपना शस्त्र फेंक दिया है और अब मैं आपको देवी मानकर आपकी शरण में आया हूं। अब क्या आपने वक्त संभाल कर लिया? नहीं, क्योंकि देवी तो भक्तों को आशीर्वाद देती है ना। मैं महाकाली रूप हूँ, पार्वती नहीं जो तेरे छलावे में आ जा। तुम्हें आशीष की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है तेरे शीश भंग की। रुक जाओ काली, तुम शरणागत की हत्या नहीं कर सकते। मार्ग से हट जाइए देव। तुम्हें अनुचित मार्ग पर चलने से रोकने आया, तुम्हें स्मरण कराने के लिए कि तुम असुर संहारक हो, असुर नहीं। एक देवी नैतिकता का मार्ग कभी नहीं त्याग सकती। तुमने मुझे युद्ध में हरा दिया, तो मैं महादेव को त्याग कर दूंगा और सदा सदा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। स्वयं विचार करो, एक जीत में भी हार चुकी है और दूसरी जीत में मेरी वरमाला का हार। अब चयन तुम्हारा है। सुन, ये सत्य है। असत्य तो मैं कभी कहती ही नहीं। तो फिर यही सत्य तुम्हारा प्रारब्ध होगा। मैं करूंगा सत्ता तुम पर। युद्ध मुझे स्वीकार है पार्वती। हर नारी का यही प्रारब्ध तो है, उसे पुरुष से हारना ही है। प्रारंभ से ही तूने नारी शक्ति को ललकारा है शुभ, और आज रात्रि तुझे अनुभव हो जाएगा कि जब जब नारी को अबला समझ के पीछे धकेला जाएगा, उसके भीतर छिपी महाकाली आगे आएगी। मैं आवाहन करती हूँ सब देवियों का,
उनका मान हरने की चेष्टा की है तुमने। ये तो अन्याय है। मैं तो केवल महाकाली से युद्ध चाहता था। जब भी किसी नारी पर आक्रमण होगा उसमें से एक महाकाली उत्पन्न होगी दुष्ट। ये तो छल है। ये छल नहीं है शुभ, ये तेरे अंत का आरंभ है। प्रचंड के झुंड आज जन्म की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल पटों के झुंड आज जन्म की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान का उदान आज धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल के झुंड आज जन्म की घड़ी की तुम गुहार लो। मान मान शान या की जान का उदान आज धनुष के बाण पे उतार लो। प्रचंड मोक्ष भी में, मार्ग में, लक्ष्य भी में, अंत भी में, आरंभ में। काली में। Such a phenomenal performance. Wow! Hats up to you all guys, and especially the solid personality, Kavya, and choreographer Parimala's help and your co-stars